अब देखेंगे ये एसिड्स क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं हम, एसिड क्या होता है। तो एसिड क्या है, एसिड ऐसे सब्सटेंस है जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद से हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे। एसिड क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद से हाइड्रोजन आयन देते हैं। एसिड आर दो सब्सटेंसेस व्हिच रिलीज हाइड्रोजन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, जब वाटर में डिसॉल्व होंगे तो हाइड्रोजन आयन देंगे, इन्हीं को एसिड कहा जाएगा। हाइड्रोजन आयन कंबाइन विथ वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयंस। ये जो हाइड्रोजन आयन वहां से निकलेगा वो हाइड्रोनियम आयन बनाता है वाटर के साथ मिक्स होके। तो सबसे पहले एसिड क्या होते हैं, तो एसिड ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद से हाइड्रोजन आयन देते हैं और वो हाइड्रोजन आयन वाटर के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बनाता है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो पहला है सावर इन टेस्ट। एसिड जो होता है वो टेस्ट में सावर होता है, खट्टा लगता है। नेक्स्ट है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, जब वाटर में डिसॉल्व होगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। नेक्स्ट है टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। नेक्स्ट क्या है, एसिड हैव कोरोसिव नेचर। एसिड जो होता है इसके पास कोरोसिव नेचर होता है, यानी कि ये जैसे कि मेटल है या फिर कोई बेस से बना हुआ या फिर स्टोन का बना हुआ स्कल्पचर है तो उसको ये कोरोड करने लगता है धीरे धीरे। अब देखेंगे हम टाइप्स ऑफ एसिड। एसिड कितने टाइप्स के होते हैं, तो मेनली एसिड जो है वो टू टाइप के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक वीक एसिड। तो एसिड में हम डिफिनेशन में पढ़े थे, एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद से हाइड्रोजन आयन देते हैं। अब जो एसिड ज्यादा हाइड्रोजन आयन देगा, प्रोड्यूस मोर हाइड्रोजन आयन, अगर ये ज्यादा हाइड्रोजन आयन देगा तो इसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। और जो एसिड लेस हाइड्रोजन आयन देगा इसे हम वीक एसिड कहेंगे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल ये मिनरल एसिड्स हो जाते हैं और वीक एसिड के एग्जांपल ये ऑर्गेनिक एसिड हो जाते हैं। मिनरल एसिड कहने का मतलब क्या है कि ऐसे एसिड जिन्हें लैब में बनाया जाता है, और ऑर्गेनिक एसिड क्या है, ये अलग अलग हमें प्लांट सोर्स से मिल जाते हैं। तो जो और मिनरल एसिड होते हैं वो नेचर से स्ट्रॉन्ग होते हैं और जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो वीक होते हैं। नेक्स्ट है हमारा डाइल्यूटिंग ऑफ एसिड। एसिड को डाइल्यूट कैसे किया जाता है, तो जब हम एसिड में कॉन्सेंट्रेट एसिड में वाटर मिक्स करते हैं, यानी कि कॉन्सेंट्रेट एसिड में वाटर मिक्स किया जाए तो इससे क्या होता है, एसिड जो होता है वो डाइल्यूट होता है। तो इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम एसिड को डाइल्यूट करें तो हम हमेशा एसिड को वाटर में डालें, ना कि वाटर को एसिड में, क्योंकि एसिड और वाटर के साथ में जो भी ये प्रोसेस होता है ये बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है और इससे एक्सेस अमाउंट में हीट रिलीज होती है। और ये अगर प्रोसेस अगर हम उल्टा कर दें, यानी कि वाटर को और एसिड में करें, तो इस प्रोसेस में क्या है कि हीट बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकल सकती है और एसिड उछल के बाहर आ सकता है, जैसे हमारे कपड़े वगैरह स्किन वगैरह जल सकती हैं। तो इसीलिए हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि जब भी हम एसिड को डाइल्यूट करेंगे तो एसिड को वाटर में मिक्स करेंगे, ना कि वाटर को एसिड में। ये मेथड ठीक होता है, वाटर को एसिड में मिक्स करना ये मेथड ठीक नहीं होता है। तो इसमें ये ध्यान देना होता है कि हमेशा हम एसिड को वाटर में मिक्स करें और धीरे धीरे उसे हम स्टेयर करते रहें, यानी कि उसे मिक्स करते रहें। ठीक है, ये होता है डाइल्यूशन ऑफ एसिड। नेक्स्ट है हमारा सोर्स ऑफ एसिड। ये क्या है, ये कुछ नेचुरल सोर्स है जहां से कि इनके एसिड मिलते हैं, जैसे कि एप्पल है इससे मैलिक एसिड, लेमन है इससे साइट्रिक एसिड, ग्रेप्स है इनसे टार्टरिक एसिड। ये अलग अलग सोर्स से अलग अलग एसिड मिलते हैं, तो ये नेचुरल सोर्स होते हैं एसिड के। और ये सभी जो एसिड होंगे ये सभी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। ये जो होता है मिनरल एसिड, लेकिन बनता ही हमारी बॉडी के अंदर है, यहाँ भी बनता है, लैब में भी इसे बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। तो हम एसिड के केमिकल प्रॉपर्टी में क्या देखेंगे कि जो एसिड होती है वो अलग अलग सब्सटेंस से कैसे रिएक्शन करती है। तो पहला है एसिड विथ बेस, एसिड का बेस के साथ रिएक्शन। अगला है एसिड जो है मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करता है, एसिड जो है मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्शन करता है। अगला है एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ कैसे रिएक्शन करता है। तो हम एक एक करके इन रिएक्शंस को देखेंगे। पहला है हमारा एसिड रिएक्ट विद बेस, मतलब कि रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। तो पहला क्या है, एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। अगर कोई एसिड है वो बेस से रिएक्शन करता है तो वो क्या बनाता है, साल्ट एंड वाटर बनाता है। तो हम एक रिएक्शन लेंगे इसके लिए, ये एसिड हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसके साथ में हम रिएक्शन कराते हैं एक बेस का जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ से हम देखेंगे जब ये दोनों रिएक्शन करेगा, यानी कि ये एसिड और ये बेस ये रिएक्शन करेगा तो यहाँ से बनाता है सोडियम क्लोराइड, यानी कि ये एक साल्ट और प्लस में यहाँ से अलग होता है वाटर। तो यहाँ हम देख सकते हैं जब एसिड जो है वो बेस के साथ में रिएक्शन करता है तो यहाँ से साल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है। इसलिए देखिएगा द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड साल्ट टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर इज नोन एज
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि जो एसिड और बेस का जो रिएक्शन होता है इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो एसिड होता है ये बेस के बेसिक प्रॉपर्टी को खत्म कर देता है और बेस जो होता है वो एसिड के एसिडिक प्रॉपर्टी को खत्म कर देता है, और यहाँ से रिएक्शन के बाद ना ये एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, इसलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड जो है वो बेस को न्यूट्रलाइज कर दे या फिर बेस जो है वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे, इसी रिएक्शन को कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। जो एसिड है वो मेटल के साथ में कैसे रिएक्शन करता है, तो जो एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है, साथ में साल्ट बनाता है। तो हम एक एग्जांपल फिर से वही अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं और यहाँ पे मेटल ले लेते हैं मैग्नीशियम। तो जब ये रिएक्शन होता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और साथ में रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस। तो जब ये रिएक्शन होगा तो यहाँ पे इसको बैलेंस कर देते हैं। यहाँ से अब देखेंगे हम ये एसिड और ये मेटल, तो एसिड जो है वो मेटल के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो इससे पहले हम देख रहे थे एसिड जो है बेस के साथ कैसे रिएक्शन करता है, और ये है कि एसिड जो है वो मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करता है। यानी कि जब एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है, बट ये केस जो है ना, ये एसिड जो है इसका रिएक्शन मेटल के साथ होता है तो ये साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देता है। लेकिन वही जब हम नाइट्रिक एसिड की बात करें तो नाइट्रिक एसिड जो है मेटल से जनरली रिएक्शन नहीं करता, रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। रिएक्शन तो होता है लेकिन यहाँ से हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता, और इसको डिटेल में हम देखेंगे चैप्टर 3 में। क्योंकि ये नाइट्रिक एसिड जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और हाइड्रोजन बनने के बाद तुरंत ये उसे ऑक्सीडाइज कर देता है, इसलिए यहाँ से हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। तो इसे हम देखेंगे अगले चैप्टर में, चैप्टर 3 में, मेटल एंड नॉन मेटल में। नेक्स्ट है कॉर्ड एंड सावर सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन अ मेटल वेसल्स। जो कॉर्ड होता है या फिर अदर जो सावर सब्सटेंसेस होती हैं उन्हें मेटल के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। रीजन क्या है, क्योंकि मेटल जो कॉर्ड वगैरह होता है इन सब में एसिड होते हैं और मेटल जो होता है उसके साथ में रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन करने के बाद से साल्ट और हाइड्रोजन गैस देंगे, जिसकी वजह से क्या है कि रिएक्शन होने के बाद वो फूड मटेरियल जो होगा वो भी खाने लायक नहीं बचेगा, और साथ में जो जिस मेटल वेसल में रखेंगे वो भी कोरोड होने लगेगा। इसलिए जो कॉर्ड होता है और सावर सब्सटेंसेस होती हैं इन्हें मेटल वेसल में नहीं रखा जाता है। एसिड्स डू नॉट रिएक्ट विथ नॉन मेटल। एसिड होता है और नॉन मेटल के साथ में कोई रिएक्शन नहीं करता है। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसमें देखेंगे एसिड जो होता है वो मेटल और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में कैसे रिएक्शन करता है। तो हम एक वही एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और साथ में यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं, और एक बार लेते हैं हम यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों इसी का नाम है। तो ये जो हो गया मेटल और ये मेटल का कार्बोनेट, टोटल मेटल यानी सोडियम कार्बोनेट, ये हो गया मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यही बात हुआ। तो मेटल का कार्बोनेट और एक बार मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो मेटल के कार्बोनेट के साथ में जब ये रिएक्शन करता है तो यहाँ से बनाता है ये साल्ट प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ में रिलीज होती है वाटर, यहाँ से निकलता है वाटर। यानी कि जब एसिड जो है मेटल के कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करता है तो साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर फॉर्म करता है। नेक्स्ट है जब ये एसिड मेटल के बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करता है या हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं इसके साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, इस कंडीशन में भी सेम यही प्रोडक्ट बनते हैं, सोडियम क्लोराइड यानी कि साल्ट बनेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ में वाटर रिलीज होगा। ऐसे हम देख सकते हैं कि जो एसिड है वो मेटल कार्बोनेट के साथ में या एसिड जो है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। ये हो गया मेटल का रिएक्शन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड। जो एसिड है उनका रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ में क्या होता है, तो मेटल ऑक्साइड के साथ में एसिड जो है वो रिएक्शन करके साल्ट एंड वाटर यहां से भी प्रोड्यूस होता है। अगर एसिड जो है मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करे तो यहाँ भी साल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है। तो यहाँ देख लेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करता है तो यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड और साथ में यहाँ से अलग होगा वाटर। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो एसिड है वो मेटल के ऑक्साइड के साथ में अगर रिएक्शन करता है तो कंपाउंड क्या बनेगा, यहाँ से साल्ट एंड वाटर। तो इसमें अब एक चीज ये देखने वाला है कि यहाँ एसिड और यहाँ पे साल्ट एंड वाटर, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है ये बेस होना चाहिए।
तो इसीलिए जो मेटल होता है ना वो नेचर से, मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो नेचर से बेस होते हैं। यहाँ है ये मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो सभी नेचर से क्या होते हैं, बेस होते हैं। तो ये हो गए फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। नेक्स्ट है ऑल द कंपाउंड्स हैविंग हाइड्रोजन आर नॉट एसिड। जितना भी कंपाउंड ऐसा है जिनके पास हाइड्रोजन होती है वो सभी जरूरी नहीं है कि एसिड ही होंगे। रीजन क्या है कि एसिड हम तभी कहेंगे कि सब्सटेंस जो है वाटर में डिजोल्व होने के बाद से हाइड्रोजन आयन दे। अगर वो हाइड्रोजन आयन नहीं देता तो हम उसे एसिड नहीं कहेंगे। तो इस कंडीशन में हम देखेंगे यहाँ पे ये शुगर और ग्लूकोज होता है ये वाटर में डिजोल्व होने के बाद से हाइड्रोजन आयन नहीं देता है, इसलिए हम इन दोनों क्या कहेंगे, ये एसिड नहीं है। ठीक है, हम केवल वैसे सब्सटेंस को एसिड कहेंगे जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद से हाइड्रोजन आयन देगा। और यही प्रॉपर्टी है कि एसिड जो होता है वाटर में इलेक्ट्रोलाइट बिहेव करता है, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी सॉल्यूशन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। लेकिन ये शुगर और ग्लूकोज जो होता है ये सॉल्यूशन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। देखिए, बिकॉज द हाइड्रोजन डज नॉट सेपरेट आउट द हाइड्रोजन एज अ हाइड्रोजन आयन ऑन डिजोल्विंग इन वाटर। वाटर में डिजोल्व करने के बाद से इन दोनों से हाइड्रोजन आयन सेपरेट नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या है कि इन्हें हम एसिड नहीं कहेंगे। एसिड हम तभी कहेंगे जब हाइड्रोजन आयन सेपरेट होगा। यूजेज ऑफ एसिड, एसिड के क्या यूज है, तो पहला क्या है सल्फ्यूरिक एसिड। इसका यूज होता है फर्टिलाइजर में, पेंट बनाने में, डाई बनाने में, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, डिटर्जेंट, एक्सप्लोजिव मटेरियल और कार बैटरी, इन सभी बनाने में यूज होता है सल्फ्यूरिक एसिड का। नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का भी फर्टिलाइजर बनाने में, एक्सप्लोजिव बनाने में, डाई बनाने में और प्लास्टिक बनाने में यूज होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी डाई स्टफ बनाने में, टेक्सटाइल यानी कपड़ा वगैरह बनाने में, फूड मटेरियल में यूज होता है और लेदर इंडस्ट्री में यूज होता है। तो ये है एसिड के कुछ यूज।